रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अगर मेरे पास दो एसिड्स है, दोनों वीक एसिड है, एक एसिड में करता हूँ HA1 HA, मतलब A1 A2 ऐसे कुछ रहेगा इधर, ठीक है। मोनोप्रोटिक मैंने लिए हैं दोनों एसिड्स, HA1 HA2, ऐसे दो एसिड्स है। तो इसमें अगर मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा कम स्ट्रॉन्गर है, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला आता है। फॉर टू वीक एसिड्स HA1 एंड HA2 ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 एंड Ka2, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट को मैं करता हूँ Ka1, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2, रेस्पेक्टिवली एट द सेम कंसंट्रेशन वी हैव। इनका अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए सेम कॉन्सेंट्रेशन लेना जरूरी है, ठीक है। सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है, C अगर सेम है, C अल्फा आता है, तो जिसके लिए अल्फा ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ मतलब अल्फा का ही रेशो होता है। तो अपने पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1, स्ट्रेंथ ऑफ HA1 करता हूँ डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड HA2, strength of acid HA1 and strength of acid HA2 is equal to, इसका अल्फा 1 बाय इसका अल्फा 2 इज इक्वल टू, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, सी तो सेम ही है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट Ka1 बाय Ka2। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर फाइंड करनी है तो डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, अंडर रूट Ka1 बाय Ka2 कर देना है। सिमिलरली अगर दो वीक बेसेस है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस कर देता हूँ उधर BOH, B1OH कर देता हूँ, एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस B2OH करता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर Kb1 बाय Kb2, इसका भी अल्फा 1 बाय अल्फा 2 ही होगा, ये अंडर रूट में Kb1 बाय Kb2 करना है बस। नेक्स्ट और एक सिंपल कॉन्सेप्ट है आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। पहले तो ये बताओ, अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है जिनका पीएच सेम है, एक सॉल्यूशन है उसका पीएच और दूसरा सॉल्यूशन उसका भी पीएच सेम है, इनको अगर मैं ऐड करूं, ऐड करने के बाद पीएच चेंज होगा या सेम रहेगा, ऐड करने के बाद पीएच चेंज होगा या सेम ही रहेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज होगा, पीएच सेम मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन चाहे तो इधर मैं कर देता हूँ 0.2 मोलर, इसका भी मैं करता हूँ 0.2 मोलर, इनको अगर मैं ऐड करूँ तो H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज होगा या सेम ही रहेगा, कैसे चेंज होगा, चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम अलग भी हो, इसका मैं V1 वॉल्यूम लेता हूँ, इसका V2 वॉल्यूम लेता हूँ, दोनों अगर इसमें कंसंट्रेशन सेम है, ऐड करने के बाद भी कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा ना, चेंज कैसे होगा, ठीक है, फॉर्मूला से भी चेक कर लेते हैं। इसका V1 वॉल्यूम लेता हूँ, इसका V2 वॉल्यूम लेता हूँ, नंबर ऑफ H प्लस इधर कितने होंगे, MV 0.2 V1 होंगे, इधर नंबर ऑफ H प्लस कितने होंगे, MV 0.2 V2 होंगे। टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आएगा, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस 0.2 V1 पहले से आए, 0.2 V2 सेकेंड से आए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 क्या आएगा, 0.2 ही आएगा ना। जब दोनों में H प्लस का कंसंट्रेशन सेम हो तो मिक्स करने पे भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्लियर है ये तो एकदम लॉजिकल है, दोनों अगर सेम चीज़ें ऐड हो रही है, कितना भी वॉल्यूम हो, ऐड करने के बाद वो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है ये।
जैसे टेम्परेचर के केस में भी यही होता है, दो अगर सेम टेम्परेचर के अगर मैं ऐड करूं, कितना भी अमाउंट हो, टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। सेमली इधर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन का मतलब यही है, दो ऐसे सॉल्यूशन, जैसे अगर मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन आते हैं तो उसमें दोनों में पीएच या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। दो एसिड के सॉल्यूशन अगर उसका पीएच सेम है, या फिर बेस के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, दो बेस के सॉल्यूशन जिनका पीओएच या पीओएच सेम मतलब पीएच सेम ही रहेगा, जिनका OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम है, उनको क्या कहना है? आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहना है। ठीक है, एक पॉइंट पढ़ता हूं। इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन टू एसिड सॉल्यूशन or OH minus ion concentration in two base solution are same, then on mixing them there is no change in alpha of either of the electrolyte. Such solutions are called isohydric solutions. अगर दो सॉल्यूशन का, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए बात करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट बेस के लिए भी अप्लाई होगा। दो अगर मेरे पास एसिड के सॉल्यूशन है, दोनों में अगर H प्लस या दोनों का पीएच सेम है, तो उनको मिक्स करने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दोनों का जो अल्फा रहेगा वो भी क्या रहेगा? जो पहले था उतना ही रहेगा। दोनों का अल्फा पहले जितना था उतना ही है, दोनों का पीएच पहले जितना था उतना ही है, कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अल्फा अगर चेंज होता है तो H प्लस भी चेंज होगा, तो दोनों का अल्फा भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर वीक एसिड से, वीक एसिड के लिए अपने पास H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आता है? C1 अल्फा 1 आता है। और अगर सेकेंड सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन C2 है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है, तो दोनों सॉल्यूशन के लिए C1 अल्फा 1 और सेकेंड का C2 अल्फा 2 क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या सिंपली जिसमें भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सेम है उन्हीं को क्या कहना है? आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहना है। या फिर जिसका पीएच सेम है उनको क्या कहना है? दिस सॉल्यूशंस आर आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस। क्लियर है? और उनके मिक्सिंग पे ना उनका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चेंज होगा, ना ही उनका अल्फा चेंज होगा। क्लियर है? ये अल्फा कैसे चेंज होगा? नहीं होगा ना, जब ये कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्फा भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली तुम्हें ये याद रखना है, फॉर आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस देयर H प्लस कंसंट्रेशन इज सेम। पूछो। दोनों का पीएच सेम होना चाहिए, ये मिक्स करने से पहले की बात है। मिक्स करने से पहले ये दोनों क्या होना चाहिए? मिक्स करने से पहले दोनों का पीएच सेम होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन है। तो उनको तुम्हें आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहना है। एक पॉइंट पढ़ता हूँ, ध्यान दो इधर। इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन टू एसिड सॉल्यूशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन टू बेस सॉल्यूशन आर सेम, then on mixing them there is no change in alpha of either of the electrolyte. Such solution are called isohydric solution. मिक्स करने के बाद भी, इधर जैसे देखो, मिक्स करने के बाद भी कंसंट्रेशन चेंज हुआ क्या H प्लस का? नहीं चेंज हुआ। क्लियर है? ये बस तुम्हें ये पहले देखना है पीएच सेम है या नहीं। बाकी C की वैल्यू चेंज हो सकती है, C की वैल्यू तो चेंज हो ही सकती है ना। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, एक एसिड, इंडिविजुअल एसिड का कंसंट्रेशन अगर देखते हो, मिक्स करने के बाद ये चेंज हो सकता है। ये भी पॉइंट करेक्ट है। ऐसे नहीं है कि अगर मिक्स कर रहे हो, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन तो कम हो ही जाएगा, लेकिन पीएच उसका चेंज होगा क्या? इनिशियल इसका भी इतना है, इसका भी इतना है, फाइनली भी कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। तो ये सब पॉइंट्स याद में रखो। क्वेश्चन आता भी है तो ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर आइसोहाइड्रिक, ये सॉल्यूशन आइसोहाइड्रिक है या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो उसमें डायरेक्टली चेक करो, पीएच सेम है तो आइसोहाइड्रिक है। क्वेश्चन है, टू वीक मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड्स HA and HB have dissociation constants 1.6 into 10 to the power minus 5 and 0.4 into 10 to the power minus 5 respectively at 25 degrees Celsius. If 500 ml of 1 molar solution of each of these two acids are mixed to produce 1 liter of solution, what is the pH of the resulting solution? दो एसिड्स दिए हैं, मोनोबेसिक वीक एसिड है, HA है, HB है। इसका K दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसका दिया है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसका 1 मोलर है 500 ml, इसका भी है 1 मोलर 500 ml या 0.5 लीटर लो। मिक्स करते ही कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम डबल मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ। आफ्टर मिक्सिंग इसका आएगा 0.5 मोलर, इसका भी आएगा 0.5 मोलर। क्लियर है? C1 ये है अपना, C2 ये है, ये Ka1 ये Ka2। pH कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फॉर मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स क्या आता है? Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। वैल्यूज पुट करता हूँ, Ka1 इंटू C1 कितना आएगा? 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस Ka2 C2 0.5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अंडर रूट में 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 5। H प्लस का कंसंट्रेशन आया 10 टू द पावर माइनस 5 का रूट, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 टू द पावर माइनस 5/2 लिख सकता हूँ या नहीं? pH क्या आ जाएगा? माइनस लॉग लोगे तो 5/2, आंसर आ जाएगा 2.5 आंसर आएगा। ठीक है।